Good morning, class student. This is your English reader book. Name is Genia for class 8, and we will read lesson number 2, the mystical formula. Mystical formula, एक रहस्यमयी फार्मूला. व्हाट इज फार्मूला? क्या होता है? मैथ वाला फार्मूला नहीं है. यहाँ पे देखते हैं क्या है कहानी. लेट्स बिगिन. स्टार्ट करने से पहले ओके, इफ यू वर गिवन 2 विशेस, मान लेते हैं कि आपकी 2 विश है. ठीक है, 2 विशेस है, 2 इच्छाएं आपकी. व्हाट वुड यू आस्क फॉर? तो आप इसके लिए क्या करोगे? राइट दैम एंड आल्सो व्हाट वुड बी देयर इफेक्ट. अब आपकी पहले तो विश लिखो आप यहाँ पे कि आपकी क्या विश है, क्या इच्छा है, और उसके क्या इफेक्ट आप पर होंगे और दूसरों पर भी क्या होंगे. ठीक है, अपने ऊपर ही नहीं दूसरों के ऊपर भी. तो ये आपकी है. क्या विश है आपकी बताओ? क्लास 8 के बच्चे हो और थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना है आपको, है ना. तो क्या विश है ये तो आपको लिखना है. चलिए देखते हैं हम कहानी. बहुत ही अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है हमारी. Manu's daily routine included a daily visit to a village temple in the evening. मनु नाम का ये मैन है एक. ओके, तो इसका डेली रूटीन था और उसमें ये था कि शाम को वह मंदिर भी जाता था. यानी कि उसके डेली रूटीन में ये शामिल था कि उसको घर के सारे काम, अपने जो भी काम है वो करने तो हैं ही, लेकिन उसको डेली मंदिर भी जाना है. ठीक है, आप लोगों का भी किसी न किसी का रूटीन होगा कि हमको मंदिर जाना है, मतलब एवरीडे आप जाते हो. तो मनु भी क्या था, एवरीडे मंदिर जाया करता था. वन डे एज ही एंटर्ड द विलेज टेम्पल ही फाउंड एन एसेटिक. देखिए एसेटिक जो है न्यू वर्ड है. ठीक है, जनरली हम लोग साधु संतों के लिए क्या यूज़ करते थे? वर्ड सेंट का यूज़ करते थे. ठीक है, अब न्यू वर्ड क्या आ गया? एसेटिक. एसेटिक डिलीवरिंग रिलीजियस डिस्कोर्स. डिस्कोर्स मीन्स उपदेश. ठीक है, एक होता है सेरेमन. सेरेमन मतलब भी उपदेश होता है, डिस्कोर्स मतलब भी उपदेश होता है. तो ये भी एक न्यू वर्ड है, तो आप इसको देखेंगे. ओके, लेट्स अगेन. One day as he entered the village temple, he found an ascetic delivering religious discourse. एक दिन जब जैसे उसने मंदिर में प्रवेश किया, इंटर किया, तो उसने देखा कि एक साधु धार्मिक उपदेश दे रहे हैं. उपदेश देने के लिए या स्पीच देने के लिए हम डिलीवरिंग का यूज करते हैं, डिलीवर का यूज करते हैं. Village folks sat before him listening to his brilliant sermon. यहाँ फॉक का मतलब है लोग. ठीक है, यहाँ फॉक्स का मतलब क्या है? लोग. गांव के लोग उसके सामने बैठकर उसके उपदेश को सुन रहे थे. उसका जो ब्रिलियंट उपदेश था वो सुन रहे थे. हैविंग ऑफर्ड हिज प्रेयर बिफोर द आइडल, he too sat down among the people and attentively listened to what the ascetic said. अब वो भी गया भगवान के सामने, उसको भगवान की जो मूर्ति थी उसके सामने प्रेयर की जैसे वो करता था डेली, और फिर वो भी उन लोगों के बीच में शामिल होके वहाँ पे बैठ गया और बड़े ध्यान से जो साधु थे उनके उपदेश को सुनने लगा. एज वॉच मच इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग ऑफ द एसेटिक. मनु बहुत ही इम्प्रेस हो गया, जो भी वो टीचिंग, जो भी वो उपदेश दे रहे थे साधु, वो सुनकर मनु बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया. आफ्टर द sermon वाज ओवर, जब उपदेश फिनिश हो गया, ओवर हो गया, द ऑडियंस डिस्प्रेडेड. डिस्प्रेड मतलब इधर उधर बिखर जाना, चली गई मतलब. ठीक है, वॉज द ओवर एंड द ऑडियंस डिस्प्रेड. जब ऑडियंस इधर उधर चली गई, मतलब जो सुनने वाले थे वो इधर उधर चले गए, प्रार्थना उपदेश खत्म होने के बाद में चले जाते हैं ना सब लोग उठ के. ही वेंट नियर हिम, तो वह उनके पास गया. हिम यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? एसेटिक के लिए, साधु के लिए. ही वेंट नियर हिम यानी कि ये मनु इनके पास में गया. एंड बोर्ड इन
रेवरेंस, रेवरेंस मतलब होता है श्रद्धा से सिर झुकाना, रेवरेंस, एंड बोर्ड इन रेवरेंस, और श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। द एसेटिक शावर्ड हिज बेनेडिक्शन अपॉन हिम, बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद, शावर्ड मीन्स बरसाया, ठीक है। द एसेटिक शावर्ड इज बेनेडिक्शन अपॉन हिम, और साधु ने भी अपना आशीर्वाद उस पर बरसाया, बरसाया का मतलब उसको आशीर्वाद दिया, ठीक है। ये मत सोचना बारिश की जैसे बरसाया, एक ये कल्पना इमेजन है, क्योंकि आशीर्वाद जो चीज़ है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो दिखाई नहीं देता है, अंडरस्टैंड। तो साधु ने भी अपना आशीर्वाद बरसाया, यानी कि उसको आशीर्वाद दिया। मनु आस्क्ड, I want to serve humanity. It's too disgusting to see suffering masses. ठीक है, तो वो ये कह रहा है, मनु ने उनसे कहा कि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। डिस्गस्टिंग मतलब होता है कि बहुत ही बुरा है। क्या बुरा है? टू सी द सफरिंग मासा, मतलब इतने सारे लोग जो सफ़र करते हैं बीमारी से और जिनका सब प्रॉब्लम से, तो ये देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, यानी कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। टेल मी हाउ कैन डू इट, आप मुझे बताइए कि मैं ये काम कैसे करूँ, कैसे मैं लोगों की सेवा करूँ। जब लोग बीमार होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी को लकवा मार जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। योर ट्रस्ट इन सर्विंग द मासास इंथ्यूजेस मी, ये कह रहा है जो तुम्हारा जो इस तरह का जो ट्रस्ट है लोगों की सेवा करने का, इसने मुझे इंथ्यूजेस कर दिया, मतलब मेरे अंदर एक चीज़ कह सकते हैं आपकी इम्प्रेस कर दिया कि हाँ कि कोई है जो सेवा करना चाहता है, ऐसे लोगों की भी, घायल लोगों की भी सेवा करना चाहता है। यानी लोग क्या करते हैं, जिसका हाथ पैर कटा फूटा होता है तो लोग भागते लगते हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, बीमार है तो है कोई, तो जनरली ऐसा था। तो साधु ने ये जब सुना तो उसको भी बहुत अच्छा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। आई विल टेल यू ए मिस्टिकल फॉर्मूला बाय विच यू कैन क्योर द सिक, उन्होंने कहा मैं तुमको एक मिस्टिकल फॉर्मूला बता दूंगा जिससे तुम बीमार लोगों को ठीक कर सकते हो। इफ यू चैंट दिस मिस्टिकल फॉर्मूला एंड टच अ सिक और ए वाउंडेड पर्सन, ही वुड बी ऑल राइट इन नो टाइम। देखा, यदि मैं तुमको ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, तुम इसको चंट करोगे, यानी हो सकता है कोई मंत्र दे रहे होंगे वो, तो जब आप ये मंत्र पढ़ोगे तो आप जिस भी व्यक्ति को टच करोगे, बीमार व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, तो विद मतलब उसको एक सेकंड नहीं लगेगा ठीक होने में, वो एट वंस ठीक हो जाएगा। आल्सो इफ यू होल्ड एनी थिंग्स इन योर हैंड एंड चंट दिस फॉर्मूला टू गिव इट टू द समवन टू टच एंड द सिक विथ, ही वुड आल्सो बी क्योर्ड। और ये अगर बाय द वे मान लो कि वो कोई व्यक्ति हो जो आपके पास नहीं आने, और कोई भी चीज़ आपने होल्ड कर रखी हो, हाथ में होल्ड करके, और उसमें मंत्र आपने पढ़ा हो, और जब आप किसी को दे दोगे बीमार व्यक्ति को, वो उसको टच कर देगा तो भी वो ठीक हो जाएगा। तो ये मैं तुमको एक फॉर्मूला देता हूँ। दो डैट थिंग विल बी एम्पावर टू क्योर द डिसीज ओनली वंस, और ये जो होगी चीज़ें वो केवल एक बार में ही एक ही व्यक्ति को ठीक कर सकती है। Then the ascetic taught him a scared formula, ठीक है। तो अब साधु ने उसे एक स्केर्ड फॉर्मूला बता दिया। स्केर्ड मतलब पवित्र मंत्र हो सकता है, इसको मंत्र कहेंगे, पवित्र मंत्र उसको बता दिया। एंड सेड, और कहा, बट यू मस्ट रिमेंबर डैट, लेकिन तुमको ये याद रखना है कि this power would vanish if you pried in its possessions or use power to earn money। लेकिन ये याद रखना कि मैंने तुम्हें ये दे दिया है, ये मंत्र तुमको दे दिया है, लेकिन इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी अगर तुम इस पे घमंड करोगे तो, या फिर इसका यूज पैसा कमाने के लिए करोगे तो ये तो शक्ति सारी खत्म हो जाएगी।
मनु नोडेड, मनु ने अपना सिर हिलाया, एंड बोड बिफोर एसेटिक, और एसेटिक के सामने प्रणाम किया, उनको बोट किया, एंड मेड इज वे आउट ऑफ द टेम्पल, और फिर वो टेम्पल से निकल गया, बाहर चला गया। नेक्स्ट डे ही सेट आउट ऑफ हिज जर्नी, और दूसरे दिन उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। टू वंडर फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो घूमने लगा गांव से गांव, एंड टाउन टू टाउन, और शहरों से टाउन, कस्बों से, ठीक है। नेक्स्ट डे मतलब उसने अपनी यात्रा शुरू, घूमने लगा वो कहाँ से गांव, शहर से शहर, टू हेल्प द सिक एंड एलिंग, मतलब कमज़ोर और बीमारों की जो सेवा है उसको करने के लिए वो गांव से गांव जाता, टाउन से टाउन जाता, मतलब जहाँ भी उसको दिखते वो अपना मंत्र करके लोगों की सेवा करता और उनको ठीक कर देता। ऑन द वे ही क्रूड द सिक एंड द वाउंडेड दैट ही कम अक्रॉस, और रास्ते में भी अगर कोई उसे बीमार मिल जाता, कोई घायल मिल जाता, तो उसको वो वहाँ पे भी ठीक कर देता। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, अब एक दिन वो जा रहा था तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया। वैन ही रिटर्न ए टाउन, जब वो एक टाउन में इंटर करने लगा, जाने लगा, तो वहाँ पे अंधेरा हो गया। वॉकिंग दो ए स्ट्रीट he stopped as a hut to seek a shelter for his night stay. अब जब एक टाउन में गया और अंधेरा हो गया तो वो एक गली से जा रहा था, तो एक झोपड़ी को देखकर वो रुक गया और सोचा यहाँ मैं पूछ लूँ किसी से, क्योंकि मुझे रात को यहाँ पे रुकना तो पड़ेगा ना, अंधेरे में तो वो कहीं जा नहीं सकता है। तो वो रात को रुकने के लिए उस झोपड़ी के बाहर रुक गया। ओके, एन ओल्ड मैन आंसर्ड इज कॉल्ड, ओल्ड मैन ने आंसर दिया यस, मतलब कौन है, क्वेश्चन मार्क लग गया ना यहाँ पे, तो वो खड़ा होगा, उसने देखा होगा कि कौन है। सर आई कम फ्रॉम ए फार ऑफ विलेज, सर मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। विल यू गिव मी ए प्लेस टू स्टे फॉर ए नाइट, क्या मुझे आप एक रात के लिए यहाँ पे सोने के लिए जगह दे सकते हैं, या रुकने के लिए मुझे एक जगह दे सकते हैं, सिर्फ एक रात के लिए। यस यस वाई नॉट, प्लीज कम इन, हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ। द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम इन टू हिज हट, ओल्ड मैन ने उसका अपने झोपड़ी में स्वागत किया। मनु सा अ यंग बॉय हु ले ऑन द कोट इन वन कॉर्नर, मनु ने देखा एक कॉर्नर में एक यंग बॉय लेटा हुआ है, कोट मतलब ये चारपाई, कोट मतलब चारपाई। ही वॉज वाउंडेड, और वो घायल है। द ओल्ड मैन इन्फॉर्म्ड हिम, ओल्ड मैन ने उसको इन्फॉर्म किया, उसको बताया कि ही इज माई सन, ये मेरा बेटा है। ही वर्क्स इन अ फ्लोर मिल, वो एक फ्लोर मिल में काम करता है। टुडे his leg got crushed under the heavy stone, और आज उसका जो पैर है एक बड़े पत्थर के नीचे क्रैश्ड हो गया, मतलब टूट गया है ना। ओह नो प्रॉब्लम, ही विल बी ऑल राइट इन अ लिटिल वाइल, उसने कहा अच्छा ये तो कोई बात नहीं, ये तो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सैड मनु चैंटिंग हिज फॉर्मूला, ये कहकर मनु ने अपना फॉर्मूला, अपना मंत्र पढ़ा। ही टच द बॉय whose wound healed is no time, और उसने मंत्र पढ़कर उस जगह पे उसको छुआ जहाँ पे वो घायल था, और वो जो घायल था ना उसको हील होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लिखा, मतलब विद इन 1 सेकेंड वो लपोट ठीक हो गया। द बॉय स्टूड अप श्रिंकिंग इन जुबिलियन, जुबिलियन का मतलब होता है कि खुशी के साथ में, और श्रिंक मिस हो गया चीख कर, और वो बच्चा जो लड़का था वो चीख कर खुशी के साथ खड़ा हो गया, वो मतलब क्या बोल रहा है वो, ओ मैं ठीक हो गया, खुशी के साथ वो खड़ा भी हो गया। वाइल द ओल्ड मैन स्टूड रूटेड ऑफ विच द ग्राउंड वंडर स्टक, और जो बूढ़ा आदमी था ना बेचारा शॉक्ड में हो गया, वो तो मतलब खड़ा का खड़ा ही रह गया वो ग्राउंड में, और देखे जा रहा है कि कैसे हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी हुई थी कि चोट इतनी जल्दी ठीक हो गई। द ओल्ड मैन ऑफर्ड हिम टू ईट एंड बेड टू स्लीप, अब ओल्ड मैन ने उसको खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर दिया।
टायर्ड मनु ले ऑन द बेड। अब जो वो तो थका हुआ था ना, क्योंकि घूमता रहता था, तो वो तो बिस्तर पे जाते ही लेट गया, नींद आ गई उसको। वाइल द ओल्ड मैन एंड हिज सन सैट हिज कोट ऑन द ग्राउंड गेजिंग हिम इन अमेजमेंट। अरे वो तो क्या हुआ, सो गया ऐसे पलंग पे, और बूढ़ा व्यक्ति और उसका आदमी दोनों चारपाई के पास में बैठ गए जमीन पर, और उसको बड़े अचंभे से देखे ही जा रहे थे। मतलब वो लोग नहीं सो रहे थे, वो इसको देखे ही जा रहे थे। अब इसकी जगह जो कौन सो गया, मनु सो गया, और ये दोनों पलंग के पास बैठ के और इसको देखे ही जा रहे हैं। मतलब शॉक्ड हो गए वो, ये क्या है, ये कैसे ठीक कर दिया इसने। दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट मनु। अब वो मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि ये कौन है, क्योंकि ऐसा तो जादू कोई भगवान ही कर सकते, ऐसा उन्होंने सोचा। इन द मॉर्निंग वैन ही गॉट अप। और सुबह जब वह उठा, कौन उठा, मनु। ही फाउंड दैम सिटिंग नियर द कोट। तो उसने पलंग के नीचे, पलंग के पास इन दोनों को बैठा हुआ पाया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, डोंट यू स्लीप द होल नाइट। क्या आप सारी रात नहीं सोए? नो वी डिडंट। नहीं, हम नहीं सोए सारी रात। इट वॉज ऑल अनबिलीवेबल। ये एक अविश्वसनीय है। वॉट डू यू डिड टू माई सन। आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया? सेड द ओल्ड मैन इज स्टिल अनएबल टू ओवरकम हिज अमेजमेंट। मतलब वो अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा था कि मेरा बेटा इतना घायल था, अब वो जो घाव है वो भी भर गया है। तो वो इस अमेजमेंट से बाहर नहीं आ रहा था। वो अद्भुत चीज क्या थी, तो वो पूछना चाहता था कि आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या किया, मेरा बेटा 1 मिनट, 1 सेकंड में ठीक हो गया। एन एसेटिक गैव मी ए डाइविन फॉर्मूला by which I can cure the sick and wounded, said मनु। मनु ने कहा, एक साधु ने मुझे एक दिव्य मंत्र दिया था जिसकी हेल्प से मैं क्योर और सिक लोगों और वाउंडेड लोगों को मैं ठीक कर सकता हूँ। दिस इज वाई आई वंडर फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन टू गेट द पीपल रीड ऑफ देयर सफरिंग। इसलिए मैं गांव से गांव, टाउन से टाउन घूमता हूँ ताकि मैं ऐसे लोगों को ठीक कर सकूं जो सफरिंग हो, जो इस बीमार हो, कमजोर हो। That's needed great of you। ये सचमुच तुम महान हो, सचमुच आप महान हो। The old man said। ओल्ड मैन ने कहा। The prince of this kingdom is bedridden। bedridden का मतलब होता है बिस्तर पर पड़ा हुआ। For long and all medicine has proved fertile। कैन यू हेल्प हिम टू। उन्हें कहा, फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि ये जो राज्य है, यहाँ का जो प्रिंस है ना, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है कई सालों से, लंबी बीमारी से, सब तरह की मेडिसिन कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। कैन यू हेल्प हिम टू। क्या आप उसकी भी मदद कर सकते हो। Manu chanted as the secret formula on the piece of cloth and gave it to the old man and said, take this cloth to the palace and touch it to the prince। मनु ने एक कपड़ा लिया और उस पर वो सीक्रेट मंत्र था उसको पढ़ा, एक कपड़े का टुकड़ा लेके सीक्रेट मंत्र पढ़ा और वो बूढ़े व्यक्ति को दे दिया और उनसे कहा कि आप जाओ, इसको महल में लेके जाओ, प्रिंस को टच करवा देना इसको। ही विल बी ऑल राइट इज नो टाइम। और मतलब 1 सेकेंड के अंदर वो भी ठीक हो जाएगा। एज द ओल्ड मैन स्टूड अप टू गो आउट, मनु सेड अगेन, एंड यू कैन कीप एनी रिवार्ड दैट द किंग वुड गिव यू। अब जैसे ही वो व्यक्ति बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, मतलब जा रहा है वो कपड़ा लेके, तो मनु ने उससे कहा, हाँ एक चीज़ और याद दिया कि आपको राजा को इनाम आपको देता है तो आप उसको रख सकते हो। द ओल्ड मैन वॉकड आउट टुवर्ड द पैलेस। अब बूढ़ा व्यक्ति महल की ओर जा रहा था। ऑन द वे ही मेट द लैंडलॉर्ड विथ वूम ही वर्कड।
और रास्ते में उसको जमींदार मिल गया जहाँ पे ये काम करते थे, जो व्यक्ति थे ना, बूढ़े व्यक्ति काम करते थे जमींदार के यहाँ, तो जमींदार उनको मिल गया। एंड लैंडलॉर्ड कॉल्ड हिम, वेयर आर यू गोइंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग? लैंडलॉर्ड ने कहा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सर, आई हैव दिस मैजिक क्लॉथ, आई कैन क्योर एनी सिक और वाउंडेड पर्सन, आई एम टेकिंग इट टू द प्रिंस, he has been sick for long, you know। मैंने कहा, सर देखिए मेरे पास ही जादुई कपड़ा है और मैं इससे गरीब बीमार और घायल लोगों को ठीक कर, ये जो है कपड़ा बीमार और घायल लोगों को ठीक कर सकता है, और मैं इसको लेके प्रिंस के पास में जा रहा हूँ जो कई दिनों से बीमार है, ये तो आप जानते ही हैं। What nonsense! How can this cloth cure the prince when all medicine men in the land have miserable failed? वो कह रहा है, ये क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है कि ये कपड़ा प्रिंस को ठीक कर देगा? सारे जो दवाइयाँ थी, जितनी भी दवाइयाँ थी, वो सब तो दे दी राजकुमार को, और ये सारी दवाइयाँ बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं, तो ये कपड़ा क्या ठीक करेगा? इट्स ट्रू, ये सही है। ए मैस्टिक कैम टू माई हार्ट लास्ट नाइट एंड ही क्योर्ड द क्रस्ड लेग ऑफ माई सन। बोला का एक मैस्टिक मतलब एक रहस्यमय आदमी आप कह सकते हो, या फिर एक जादुई आदमी आप कह सकते हो, ठीक है, या एक जादूगर कह सकते हो, मेरे घर पे आया और मेरे बच्चे की जो क्रैश्ड लेग थी, जो पूरी तरह क्रैश हो गई थी, उसको उसने ठीक कर दिया। इट वॉज सिंपल अनबिलीवेबल, ये तो मतलब अनबिलीवेबल है, इसको बिलीव हो ही नहीं पा रहा था मुझसे भी। सो ओनली आई टेक दिस क्लोथ विच ही गैव मी फॉर द प्रिंस, और इसलिए उन्होंने मुझे कपड़ा दिया जिसको मैं प्रिंस को ले जाके दे दूंगा। आई सी, ओ अच्छा, सैड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने कहा, इन द थॉटफुल मैनर, मतलब सोचते हुए, अच्छा तो ये बात है, ऐसा बोला उसने। His own wife had suffered paralysis and was completely bedridden। अभी जो लैंडलॉर्ड थी ना, इसकी जो वाइफ, इसकी जो पत्नी थी, वो भी बिस्तर पे ही पड़ी हुई थी, उनको पैरालाइज हो गया था, लकवा मार गया था, और वो भी पूरी तरह से बिस्तर में ही पड़ी हुई थी। एन आइडिया फ्लैश्ड हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही वॉन्टेड टू किल 2 बर्ड विथ 1 स्टोन, वो एक तीर से 2 निशाने करना चाहता था। टू किल 2 बर्ड विथ 1 स्टोन, दिस इज प्रोवर्ब, ठीक है, ये एक मुहावरा है, तो यहाँ पे यूज किया गया है। तो वो एक तीर से 2 निशाने मारना चाहता था। ही नाउ विश टू क्योर हिज वाइफ एंड आल्सो बैग a reward of 1000 gold coins from the king। और उसके मन में क्या है, चलो एक तीर से 2 निशाने, कपड़ा ले जाता हूँ, इसको मेरी वाइफ को टच करा दूंगा तो मेरी वाइफ भी ठीक हो जाएगी, फिर मैं जाके महल में जाऊंगा और राजा से कह दूंगा और वो राजकुमार इसको छू देगा, तो मुझे जो राजा है 1000 गोल्ड कॉइन्स दे देंगे, तो मुझे वो भी मिल जाएगा, तो एक तीर से 2 निशान हो जाए, मेरी वाइफ भी ठीक हो जाएगी और मुझे कॉइन्स भी मिल जाएगा। एविडेंटली ही सेड, उसने तुरंत कहा। डेट्स ऑल राइट, हाँ हाँ ठीक है, बट यू आर ए पुअर मैन, लेकिन तुम तो गरीब आदमी हो, एंड नन इज गोइंग टू बिलीव यू, तुम्हारे पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा, एंड लेट यू इनसाइड द पैलेस, और तुम्हें कोई महल में भी नहीं जाने देगा, तुम्हारे पर भरोसा कौन करेगा, तुम तो गरीब आदमी हो। डू वन थिंग, एक काम करो, गिव द क्लोथ टू मी, ये कपड़ा मुझे दे दो, आई विल गिव यू 10 गोल्ड कॉइन फॉर दिस, मैं इस कपड़े के लिए तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन देता हूँ, 10 सोने की मोहरें देता हूँ। 10 gold coins were much more than the old man could desire for। अब जो 10 मोहरें थी वो उस बूढ़े व्यक्ति के लिए ज़्यादा थी, उसने इसकी उम्मीद ही नहीं की थी कि उसको 10 सोने की मोहरें मिल जाएगी, कॉइन मिल जाएंगे। सो ही गैव द क्लोथ, और ठीक है उसने दे दिया उसको कपड़ा, ले लिया मोहरें। टू द लैंडलॉर्ड एंड रिटर्न होम, अब वो उसको कपड़ा दे के घर पे लौट आया।
द लैंडलॉर्ड ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड ने क्या किया, टुक द क्लोथ होम, कपड़ा लिया और अपने घर चला गया, एंड टच हिज वाइफ एलिंग, टच हिज एलिंग वाइफ, और उसकी जो बीमार वाइफ थी उसको उसने टच करवा दिया। शी रिकवर्ड इन नो टाइम, ठीक है, बिना समय गवाए, मतलब तुरंत वो ठीक हो गई। एंथ्यूज्ड एट दिस, ये देखकर वो भी अचंभित हो गया। एंड द लिटिल रियलाइज दैट द क्लोथ वाज इफेक्टिव ओनली वन मोर। अब ये तो उसको नहीं पता था ना कि जो कपड़ा है वो केवल एक बार ही यूज हो सकता है, उसको तो नहीं पता था, ठीक है। ही वेंट टू द पैलेस, अब वो पैलेस में चला गया, दरबार में गया, महल में गया, सॉरी। एंड सून आफ्टर ही बोइंग बिफोर द किंग, और राजा के सामने जाके उसने सिर झुकाया। योर मैजेस्टी, आई हैव ब्राउड ए मैजिक मेडिसन फॉर द प्रिंस, उसने कहा आवर मैजेस्टी, मैं राजकुमार के लिए एक जादुई मेडिसिन लेके आया हूँ। द किंग सैड इन डिसबिलीव, राजा ने बड़ी डिसबिलीवता से कहा कि मतलब वो निराश हो चुका था ना कि इतनी दवाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा बेटा तो ठीक हुआ ही नहीं। तो वो बोला, इफ़ यू क्योर द प्रिंस, अगर तुम प्रिंस को ठीक कर दोगे, आई विल रिवार्ड यू हाफ ऑफ माई किंगडम, तो मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। द लैंडलॉर्ड वॉज इन फॉर द वर्स्ट he could ever imagine, because the cloth was simple piece of sorry यहाँ पे है ना, हाँ ठीक है, सिंपल ऑफ क्लोथ था, लेकिन वो कपड़ा क्या था, साधारण कपड़ा बन चुका था, क्योंकि जो मंत्र था वो एक बार ही यूज करता। तो उस लैंडलॉर्ड ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ये अब जो कपड़ा है ये अब सिंपल क्लोथ है, यानी कि उसको टच करने से कुछ नहीं होगा। द किंग रैग्ड इन फरी ऑन द सीइंग नो इफेक्ट ऑफ द क्लोथ, अब वो गया, उसको टच करवाया, लेकिन राजा को मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है क्लोथ का, तो कपड़े का, उसको टच करवा दिया। ही थंडर्ड, वो गरजा, मतलब गुस्सा आ गया उसको। हाउ द हेल यू डेयर क्रैक सच एन अगली जोक, तुम्हारा इतना गंदा, इतना भद्दा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई। सोल्जर पुट हिम बिहाइंड द बार, जाओ इन सिपाहियों इसको सलाखों के पीछे डाल दो, किसको, लैंडलॉर्ड को। द लैंडलॉर्ड प्लीडेड, लैंडलॉर्ड क्षमा मांगने लगा, सर आई एम इनोसेंट, सर मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ। द क्लोथ वॉज गिवन टू मी बाय द ओल्ड मैन हु वर्क फॉर मी, ये कपड़ा तो मुझे ओल्ड मैन ने दिया था, जो मेरे लिए काम करता है, जो मेरे यहाँ काम करता है। राजा सेंड फॉर द ओल्ड मैन, राजा ने कहा जाओ उसको बुला के लाओ, ओल्ड मैन को। द ओल्ड मैन सेड, सर नो डाउट दिस क्लोथ कैन क्योर द इलिंग, बोले सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि कपड़ा कमजोरों की बीमारों को ठीक करता है। देन वाई डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रिंस, क्राइड द किंग, राजा चिल्लाया, तो ठीक है करता है, तो इसमें इस पे प्रिंस पर इसका इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, प्रिंस क्यों नहीं ठीक हुआ। सर लास्ट नाइट अ पर्सन अराइव्ड एट माई हाउस ही क्योर्ड माई सन, बोले सर रात को एक व्यक्ति मेरे पास में आया जिसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। इट वॉज ही गैव मी दिस क्लोथ सेइंग दैट ही कुड क्योर एनी सिक पर्सन, और उन्होंने मुझे कपड़ा दिया और ये बोला कि किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, ओल्ड मैन ने एक्सप्लेन कर दिया। वेल वेयर इज डेड मैन नाउ, ओके अब वो आदमी कहाँ पे है। ही इज इन माई हार्ट, वो मेरी झोपड़ी में है। सोल्जर ऑर्डर द किंग, राजा ने ऑर्डर दिया सिपाहियों, ब्रिंग हिम हियर, उसे यहाँ लेकर आओ, किसको, जो मनु था ना वहाँ पे। अ लिटिल लेटर मनु वाज सैल्यूटिंग द किंग, और थोड़ी देर में मनु आया और उसको सैल्यूट किया राजा को। द किंग क्वेश्चन, राजा ने क्वेश्चन किया, डिड यू गिव हिम दिस क्लॉथ, क्या तुमने ये कपड़ा दिया था। यस आई डिड, मैंने दिया था। डिड यू से दैट इट क्योर द सिक, क्या तुमने कहा था कि ये बीमार लोगों को ठीक कर देगा। यस योर एक्सीलेंसी, हाँ मैंने कहा था।
देन वाई डिड इट नॉट द क्योर प्रिंस, तो इसे प्रिंस को क्यों नहीं ठीक किया? सर दिस क्लोथ कुड हैव बीन यूज्ड ओनली वन, सर ये कपड़ा केवल एक बार ही यूज हो सकता है. इट मस्ट हैव बीन यूज्ड एल्सवेयर बिफोर, इसको कहीं पे यूज कर लिया गया होगा. वॉज ब्राउट टू द प्रिंस, प्रिंस के पास लाने से पहले इसको कहीं ना कहीं यूज कर लिया गया होगा. मनु एलिब्रेटेड, मनु ने बताया. द किंग आस्क्ड द लैंडलॉर्ड, डिड यू यूज इट एनीवेयर एल्स? अब राजा ने लैंडलॉर्ड से पूछा, क्या तुमने इसको कहीं और यूज किया है? यस सर, आई क्योर्ड माई वाइफ विथ दिस, हाँ मैंने अपनी वाइफ को इससे ठीक किया, रिप्लाइड द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड ने कहा, हाँ मेरी वाइफ बीमार थी तो मैंने इस कपड़े से उसको ठीक कर दिया. सो यू हैव मिसलेड अस, तो तुमने हमको मिसलेड किया, मतलब हमको भटकाया, झूठ बोल रहे थे तुम. गार्ड्स पुट द लैंडलॉर्ड इन द प्रिजन फॉर लाइफ, उसने कहा जाओ इसको अब डाल दो, हमेशा के लिए इसको अब कैद कर दो इसको. ऑर्डर द किंग, राजा ने ऑर्डर दिया. एंड देन टर्निंग टू द ओल्ड मैन एंड सेड, और फिर ओल्ड मैन की तरफ टर्न करके बोला, यू हैव केयर्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द प्रिंस, आपने मेरे बेटे की भलाई के लिए सोचा. एंड द किंगडम इज ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, और ये राज्य इस चीज के लिए आपके लिए आभारी है. आज वॉट यू मे डिजायर, अब बताइए आपकी क्या इच्छा है. ये किसको बोला? उसने ओल्ड मैन को बोला. द ओल्ड मैन बोड लो एंड सेड, ओल्ड मैन ने सिर झुकाया और बोला, सर विथ योर काइंड ग्रेस आई वुड लाइक नथिंग, सर आपकी बड़ी महानता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट द रिकवरिंग ऑफ द प्रिंस फ्रॉम द डेडेड इलनेस, बस ये जो भयानक बीमारी है इससे राजकुमार ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. द किंग वॉज प्लीज्ड एट दिस, और राजा ये सुनकर बहुत खुश हो गया. ही गैव हिम 1000 गोल्ड कॉइन, और उसको 1000 सोने के सिक्के दे दी, मुद्राएं दे दी. देन द किंग रिक्वेस्ट मनु, फिर उसके बाद राजा ने मनु से रिक्वेस्ट कहा, प्लीज क्योर द प्रिंसेस, प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो, राजकुमार को ठीक कर दो. द किंग एंड द मनु वॉक्ड टू द चैम्बर, चैम्बर मतलब जहाँ पे वो उनका प्रिंस लेटा हुआ है. वेयर द प्रिंस ले ऑन बेड, जहाँ पे प्रिंस बिस्तर पर लेटा हुआ है. किंग और मनु दोनों वहाँ पे चले गए. मनु चेंटेड द मिस्टिक ऑफ फॉर्मूला एंड टच द प्रिंस, मनु ने अब मंत्र पढ़ा और प्रिंस को टच कर दिया. द प्रिंस इमीडिएटली स्टूड अप हेल, और प्रिंस इमीडिएटली खड़ा हो गया, हेल एंड हार्टी, एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ. द किंग डिलाइटफुल एम्ब्रेस द प्रिंस इन हिज आर्म, और राजा भी बहुत खुश हो गया और प्रिंस को गले लगा लिया, प्रिंस को गले लगा लिया. अब जब ये सब हो रहा था, while the Manu made his way out the palace silently, और जब मनु जब वो दोनों बाप बेटे गले मिल रहे थे तो मनु चुपचाप महल से बाहर निकल गया, विदाउट टेलिंग एनीवन अबाउट हिज डिपार्चर, मतलब मैं जा रहा हूँ ये किसी को नहीं मिला, बस वो चुपचाप निकल गया. For he could not imagine to enjoy the royal comfort while the people suffered with ailments. ठीक है, एलिमेंट्स मतलब जो बीमारी, वो कह रहे मतलब उसके मन में था कि अगर मैं होगा तो राजा मुझे रुकने के लिए कहेंगे, तो मैं ये रॉयल कंफर्ट मतलब इस तरह लग्जरी लाइफ में नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत बीमार हैं, मुझे सबकी सेवा करनी है. आफ्टर ऑल ही हैड सेट आउट ऑन हिज मिशन टू गेट द पीपल गेट रिड ऑफ देयर डिसीज, और इस तरह से वो अपने मिशन पे वापस निकल गया, जो बीमार लोग थे उनको उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए. Wherever Manu went, अब जहाँ कहीं भी मनु जाता, लॉन्ग क्यू ऑफ द पेशेंट वेटेड हिम, बीमारों की एक लंबी कतार उसका वेट करती. He was now and the well known person,
अब वो एक वेल नोन पर्सन हो गया था, यानी कि जिसको सब लोग जानने लगे थे। वो क्योर्ड द एलिंग विदाउट फेवर एंड फेवर। अब वो बिना मतलब किसी लालच के और उसके सबकी मतलब किया करता था ना, वो मंत्र वगैरह बोलता था सबको टीका, लेकिन उसको लालच नहीं था। बट पीपल टूक हिम फॉर एन एंजल। लेकिन लोगों ने तो उसको एंजल ही बना दिया, लोगों के लिए तो वो भगवान बन गया कि नहीं देखो कोई आया है और हमारे इसको ठीक कर दिया है। दे टच हिज फीट एंड हेल्ड हिज स्लोगन। अब वो उसके पैर छूते और उसके लिए नारा लगाते, जैसे मनु जिंदाबाद, मनु एंजल, मनु कुछ भी बोल देते होंगे, जो भी उनके मन में आता होगा। 10 passed a few days, और इस तरह से कई दिन बीत गए। However, there was the subtle changes that the Manu found occurring in himself. अब मनु को अपने अंदर ही चेंज दिखा, कुछ चेंज मनु को अपने अंदर ही दिखा। क्या दिखा? He had become used to get his feet touched and the slogan held by the people. There was change in demoniac too. डिमोनी मतलब बिहेव, ठीक है। अब जब लोग उसके नारा लगाते, उसके पैर छूते, तो अब थोड़ा सा चेंज मनु में आ गया था उसके व्यवहार में। He now walked with the head held high and the talked proudly. अब वो अपना सिर ऐसे घमंड से ऊंचा उठा के चलता और लोगों से प्राउडली होके बात करता। आ गया, उसको घमंड आ गया। जैसे जैसे इंसान ऊपर जाता है अपना हर चीज़ का उसको घमंड आ ही जाता है, क्योंकि लोगों ने क्या किया था, मनु को भगवान समझ लिया था, इसलिए थोड़ा सा मनु प्राउडी हो गया था। वन नाइट एज ही वेंट टू बेड विच पीपल हैड मेड फॉर हिम। एक रात वो जब सोने गया बिस्तर पे, जो लोगों ने उसे दिया था, मतलब कहीं भी जाता होगा तो रुक जाता होगा, तो लोगों ने बिस्तर बनाया उसके लिए, तैयार किया। ही फाउंड इट नॉट सो कंफर्टेबल। उसने महसूस किया ये कंफर्टेबल नहीं है। फिर क्या था? ही शाउटेड इन एंगर। वो गुस्से से चिल्लाया, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दैट कुड हैव कम इन योर लाइफ। हाउ डेयर यू नॉट केयर ऑफ माई कम्फर्ट। उसने कहा कि मैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ और मैं आपकी लाइफ को ठीक करने आया हूँ, सब कुछ ठीक करने आया हूँ, आपकी लाइफ में आया हूँ और आपके जीवन में आपको ठीक करने आया हूँ, तो आपने मेरे कंफर्ट का ध्यान क्यों नहीं रखा? आपको रखना चाहिए था, बोला होगा किसी को वहाँ पे। एंड द नेक्स्ट डे द वर्स्ट वॉज बाउंड टू हैपन। और अगले ही दिन बहुत बुरा हुआ। When he came out of his room in the morning to cure the people. और जब सुबह वो अपने कमरे से बाहर निकला लोगों को ठीक करने के लिए, he found that he forgotten the mystical formula. उसने पाया कि वह मिस्टिकल फॉर्मूला भूल चुका है, यानी जो मंत्र है वो भूल चुका है। He tried his best to recollect but to no avail. अब उसने बहुत कोशिश की उसको याद आ जाए, लेकिन उसको याद नहीं आया, ठीक है। तो वो पूरा मंत्र जो था वो भूल चुका था। He remembered, उसे याद आया। What the ascetic had said, कि साधु ने क्या कहा था, that this power would vanish, कि ये पावर खत्म हो जाएगी, if he pride in it, अगर वो इस पे घमंड करेगा। And it had indeed happened, और सचमुच ऐसा हो चुका था। Sad and dejected at having lost his prized possession, अब उदास और मतलब चेहरा उतरा हुआ, ठीक है, वो अपने उस को क्या बोलते हैं, जो उसका जो पोजीशन था, आप ये कह सकते हो कि उसका जो आधिपत्य था उसके ऊपर, मंत्र के ऊपर, तो वो पूरी तरह से क्या था, खो चुका था वो, ठीक है। पूरा कंट्रोल था मंत्र पे, तो वो पूरी तरह से खो चुका था और वो उदास भी हो गया। मनु वॉक टू द विलेज ही बिलोंगड, और मनु वापस अपने गांव चला गया जिस गांव में वो रहता था। ऑल द वाइल रिपेंटिंग फॉर हिज वैनिटी,
और वो फिर हमेशा पछताता ही रहा। ठीक है, किस पे? टू इज़ वैनिटी, मतलब अपने बहुत ज़्यादा घमंड पे वो पछता रहा था कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। रियल बच्चों, घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है, आप लोग हेल्प कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, बट अपने पावर का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, चैप्टर बड़े लेंदी हैं इसके, बट कोई बात नहीं, इंटरेस्टेड हैं, अच्छे हैं, कुछ हमें सिखा भी रहे हैं। लास्ट कंप्रिहेशन विजन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। व्हाट डिड द मनु विश टू सर्व? मनु की क्या इच्छा थी, क्या सेवा करने की इच्छा थी? ह्यूमैनिटी, यानी कि लोगों की सेवा करने की इच्छा थी। व्हाट डिड द एसेटिक गिव द मनु? मनु को क्या दिया उसने, साधु ने? ए मिस्ट्रिकल फॉर्मूला। ठीक है, राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो नो प्रॉब्लम, स्पेलिंग सारी इसमें है ना, मैं स्पीकिंग कर रही हूँ तो आप लोग समझ लीजिए इसको। व्हाट डिड मनु गिव टू द ओल्ड मैन फॉर द प्रिंसेस? मनु ने क्या दिया था ओल्ड मैन को, प्रिंस के लिए? ए पीस ऑफ क्लोथ चेंटेड विथ मिस्ट्रिकल फॉर्मूला। ए पीस ऑफ क्लोथ चेंटेड विथ मिस्ट्रिकल फॉर्मूला। हाउ डिड मैनी टाइम ही क्लोथ वर्क? जो कपड़ा था कितने टाइम काम कर सकता था? ओनली वंस, केवल एक बार करता था। वोम डिड द लैंडलॉर्ड क्योर विद द मैजिक क्लोथ? मैजिक क्लोथ से किसको क्योर किया लैंडलॉर्ड ने? इज वाइफ, उसकी पत्नी को। वेयर डिड द मनु गो इन द एंड? मनु लास्ट में कहाँ चले गया? हिज विलेज, अपने गांव। क्वेश्चन आंसर अभी देख लेते हैं। ठीक है, तब तक चलते हैं कहाँ पे? टिक द ऑप्शन, टिक द ऑप्शन। चलिए टिक द ऑप्शन आप देखिए और अपने से करिए। फिर आपका ट्रू फॉल्स। कंपोजिशन विजन, इसको देख लीजिए और पॉज करके आप इसको रीड करके और इसको कर सकते हो। ओके, अब आ गया लैंग्वेज विजन। चलिए इसको भी देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है आपका मैच वर्ड विद देयर मीनिंग। ओके, तो ये फिनिश। और अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर? देयर आर 6 क्वेश्चन। देयर आर 6 क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1. What is saying the question number 1? Why did the ascetic teach Manu the mystical formula? ऐसे जो साधु थे उन्होंने मनु को जादुई फॉर्मूला यानी जादुई मंत्र क्यों सिखाया? चलो देखो। द एसेटिक टॉट मनु द मिस्ट्रिकल फॉर्मूला सीइंग हिज विश टू सर्व ह्यूमैनिटी, यानी कि वो मानवता की सेवा करना चाहता था, यही देखकर उन्होंने उसको मंत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द मनु सेट आउट टू सर्व द ह्यूमैनिटी के लिए वो कहाँ गया, कहाँ सेट आउट हो गया, कैसे हो गया? तो क्या लिखोगे आप? मनु वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन टू क्योर पीपल ऑफ डिसीजेस, यानी जो लोग बीमारियों से पीड़ित थे उन्हीं के लिए वो जाया करता था। हाउ डिड द लैंडलॉर्ड वांट टू किल 2 birds with 1 stone? एक तीर से 2 निशाने लैंडलॉर्ड कैसे लगाना चाहता था? द लैंडलॉर्ड वांटेड टू क्योर हिज वाइफ एज वेल एज गेट भी था, और एक जगह हमने बैग भी पढ़ा था, तो BEG बैग भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, एज वेल एज गेट भी लिख सकते हो, बैग भी लिख सकते हो। ओके, और रिवार्ड फ्रॉम द किंग एंड दस किल 2 birds with 1 stone. Okay. Question number 4. Why could the cloth not cure the prince? कपड़े ने प्रिंस को ठीक क्यों नहीं किया? The cloth could cure only 1 patient. जो कपड़ा था वो एक ही पेशेंट को ठीक कर सकता था। एंड इज इट हैड बीन यूज्ड अर्लियर, और ये पहले ही यूज हो चुका था। इट कुड नॉट क्योर द
प्रिंस, यहाँ पे सो का यूज़ होना चाहिए था, आप लिख दीजिएगा सो इट कुड नॉट क्योर द प्रिंस। ओके। वाई डिड मनु गो आउट द पैलेस साइलेंटली, मनु चुपचाप महल से बाहर क्यों चला गया? मनु वेंट आउट ऑफ द पैलेस साइलेंटली एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू, क्योंकि वो नहीं चाहता था एनी रिवार्ड फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने लिए कोई रिवार्ड नहीं चाहता था, उसकी ऐसी इच्छा नहीं थी। लेकिन लोग कह दिए कि आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, तो उसने अपने आप को भगवान मान लिया। लास्ट में सारा जो चैंटिंग था, जो मंत्र था, सब वो भूल गया। हाउ प्राउड डिड मनु ग्रो विथ टाइम, समय के साथ साथ मनु में घमंड कैसे बढ़ता चला गया। वॉट वॉज इट कॉन्सिक्वेंस, और उस तरह उसका परिणाम क्या निकला। कॉन्सिक्वेंस, विद द टाइम, समय के साथ, मनु ग्रू प्राउड, मनु में घमंड बढ़ता चला गया। एज ही थॉट दैट ही वॉज डूइंग अ ग्रेट सर्विस, और उसने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा महान कार्य कर रहा हूँ टू द पीपल, लोगों के लिए। ही लॉस्ट हिज प्राउड पोजीशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मूला, और इस तरह से उसने जो वो फॉर्मूला था, जो मंत्र था, जिसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल था, वो उसने खो दिया। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए फिर से क्वेश्चन आंसर, आप पॉज करके जूम करके अपना देख सकते हो। अब ये जो बुक है किस किस के स्कूल में अभी चल रही है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।